बिहार बोर्ड क्लास 10th सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 जो कि 2025 की वार्षिक परीक्षा से पहले 2025 के बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर 21 नवंबर को जो आपका प्रथम पाली में मैथमेटिक्स का एग्जाम है, रियल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया है। देख सकते हैं सेट कोड ए रहेगा, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 110 रहेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। ओके, तो यहाँ पर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, केवल आपको 50 का उत्तर OMR शीट पर देना होगा। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको दिखाने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो चलिए सभी छात्र एवं छात्राएं यहाँ पर देखिए, क्लास 10th मैथ सेंटअप एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न क्या है। तो सभी अभ्यर्थी फटाफट से लाइव सेशन को लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में 21 नवंबर को प्रथम पाली में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं ताकि अभ्यर्थियों को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए सभी छात्र, यहाँ पे आपसे जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। केवल आपको यहाँ पर जो कि 50 का है उत्तर OMR शीट पर आपको देना होगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा आप लोग चैनल के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पर। ओके, आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी छात्र, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1/√2 है। 1/√2 है क्या है? 1/√2 है क्या है? तो आप सभी छात्र एवं छात्राओं को पता है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ओके, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का तो यदि अल्फा तथा बीटा दीर्घात बहुपद यहाँ पर दिया गया है, दीर्घात बहुपद का मान यहाँ पर सभी छात्र देख लेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है P × x = x² + 2x + 3। तो शून्यक हो तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा। 3 जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिल्कुल यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको करवा देंगे एग्जाम में जाएगा, केवल आपको OMR शीट रंग देना है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इंग्लिश का भी क्वेश्चन मेरे पास आ गया है और जल्दी आपको चैनल पर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए बहुपद आपका दिया गया है 4x² और प्लस 5√2 प्लस दिया गया है देखिए 5√2 x - 3 के शून्यक कौन से हैं? शून्यक पूछा है तो शून्यक का मान निकालिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस यहाँ पे हो जाएंगे -3√2/2 और कॉमा √2/4 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए सॉल्यूशन करेंगे यदि एक क्वेश्चन का, तो लगभग 1 क्वेश्चन में 1 to 2 मिनट का टाइम जाने वाला है। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो समझ लीजिएगा 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए आंसर हमने बना लिया है। बाकी आप लोग तैयारी कर रहे हो बोर्ड का, तो आपको तो आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आंसर बना लिया है, तो आप लोग केवल नोट कीजिए और जिन पर डाउट लगता है आप लोग बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चन पर हमें डाउट लग रहा है, आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व भी कर देंगे, है ना। यदि देख लीजिएगा, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया कितना, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर देख लीजिएगा 15,870 दिया गया है। इसका जो है यहाँ पर मासा दिया गया कितना? मासा है आपका 23 है। मासा है आपका 23। तो यहाँ पर इसका क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे इसका जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपका लसाह क्या होगा। ठीक है, तो लसाह पूछा यानी कि लघुत्तम पूछ रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका इसका लसाह। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो कि आपको दिया गया 690। 690 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आप सभी जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ी देर में इंग्लिश का भी क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रहे हैं और मैथ का आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिएगा, यदि a = दिया गया देखिए 2 का स्क्वायर, उसके बाद दिया गया है इंटू 2 के क्यूब, उसके बाद दिया गया है 3 के क्यूब और यहाँ पर दिया गया है इंटू 5 के -6। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा b बराबर दिया गया आपका 2 के क्यूब प्लस दिया गया है यहाँ पर देख लीजिएगा 2 के क्यूब इंटू 3 के स्क्वायर और यहाँ पर दिया गया +5। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका देखिए मासाह निकालने के लिए a, B का क्या होगा। ठीक है, मासाह a, B का क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो कि राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा a, B का, तो बिल्कुल यहाँ पर 180 निकल कर सामने आएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहा जा रहा है निम्न में से कौन जो है बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन जो है बाबू बहुपद नहीं है। तो बिल्कुल असली क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर तैयारी कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है बहुपद नहीं है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुपद कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपको 1/x-1 जो कि कोई बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समीकरण देखिए आपका दिया गया समीकरण निकायों में देखिए दिया गया x - 2y माइनस आपका 8 = 0 तथा 2x - 4y = आपका दिया गया है 16 क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएंगे, ठीक है, क्या समझे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि आपका सामान्य हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सामान्य हल तो नहीं होगा यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, यहाँ पर 8 देख लीजिएगा सभी अभ्यर्थी। चलिए 8 देख लीजिएगा, यदि किसी दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, हाँ 4, तो गुणनफल है 1, तो यहाँ पे आपका क्या कहा जा रहा है, यह दीर्घात बहुपद होगा, यह दीर्घात बहुपद क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो भी अभ्यर्थी बी के साथ जा रहे हैं कि सर यहाँ पर x² - 4x + 1 होगा, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सभी अभ्यर्थी लाइक करेंगे और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको मैथ के क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि समीकरण निकायों में दिया गया कितना 4x + ky दिया गया है +8 = आपको देखिए दिया गया है 0, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2x + 2y + 2 = 0 का एक जो है अद्वितीय हल हो, तो यहाँ पर क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका यहाँ पर k बराबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका दिया गया है 4, है ना। चलिए आगे देखिए, तो आप लोग फटाफट से चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है दीर्घात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन जो है दीर्घात समीकरण है, यानी कि आपसे दीर्घात समीकरण पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा दीर्घात समीकरण कौन है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए सभी अभ्यर्थी का सर यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 2x² - 5x = दिया गया है आपका x - 2 के होल स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एवं दूसरे के जो है यहाँ पर आपका दिया गया है क्या व्युत्क्रम हो तो यहाँ पर राइट आंसर क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको दिया गया है सी आपका देखिए c = a हो जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सभी बच्चे देखेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैथ बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो काफ़ी मेहनत लगा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। जितना व्यूज़ उतना सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिएगा कहा जा रहा है कि दीर्घात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग आपसे निकालने के लिए बोल रहा है जी। तो मूलों का योग कैसे निकालना आपको पता है ना, मूलों का योग कैसे निकालना है आपको पता है ना जी। तो बिल्कुल यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका मूल का योग निकालिएगा तो 6 निकल कर सामने आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, यहाँ पे कहता है x = 6 का जो है उल्लेख है कैसी सरल रेखा में होगी, ठीक है। x + 6 का जो उल्लेख है कैसी सरल रेखा में होगी, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कैसी सरल रेखा में होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है यहाँ पर y अक्ष के जो है यहाँ पर समानांतर होगी। यदि आप लोग बनाइएगा यहाँ पर तो y अक्ष के जो है समानांतर में होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर नियामक यहाँ पर x अक्ष पर जो है एक बिंदु है, कौन सा नियामक जो है x अक्ष पर एक बिंदु है, ठीक है। आपने ये वाला पढ़ा था ना, आपने ये वाला पढ़ा था x अक्ष वाला, ठीक है, आपने ये वाला पढ़ा था x अक्ष y अक्ष, तो यहाँ पर नियामक की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि x अक्ष पर कौन सा नियामक होगा। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना 2,0 जो दिया गया है बिल्कुल ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सब्सक्राइब जल्दी आप लोग कर लीजिए, इंग्लिश का थोड़ा देर में यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है यदि किसी एपी का यहाँ पर प्रथम पद, यानी किसी एपी का जो है प्रथम पद यहाँ पर ए और कहा जा रहा है कि यहाँ पे अंतर डी हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस एपी का जो है यहाँ पर उस एपी का जो है एनवा पद क्या होगा। फॉर्मूला पूछ दिया जी, आपसे फॉर्मूला पूछ दिया
फॉर्मूला पूछ दिया ना, तो आप फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता होगा क्या हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछा है, ए आप देख लीजिएगा यहाँ पर फॉर्मूला ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, जो कि फॉर्मूला है बिल्कुल यहाँ पर बैठा दीजिएगा तो ए पी का मान आपका इसी से निकलता है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, समानांतर श्रेणी 10,7,4 खाली स्थान का जो यहाँ पर तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, तो बिल्कुल आपको पता है कि फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है ना उसी पे सॉल्व करना है। ठीक है, ई वाला फॉर्मूला पे आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए 16 का आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो बी निकल कर सामने आएगा, यानी कि -77 निकल कर आपका सामने आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 नंबर, समानांतर श्रेणी 7,13,19, खाली स्थान 205 में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो बताइएगा। चलिए 17 का सॉल्व कीजिएगा जी, 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 24। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर सॉल्व कीजिए, एक बच्चे लिख रहे हैं कि सॉल्व कीजिए। देखिए मैथ ये सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम चला जाएगा। यहाँ पर आपका 34 होगा ना जी, 34 होगा सॉरी। चलिए तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो मैंने सॉल्व कर लिया है सारा, यहाँ पर जो भी होता है सॉल्व किया गया है टीचर्स के द्वारा, जो कि आपको आंसर शीट बता रहे हैं। बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए थोड़ा कम समय बताया जा रहा है। 18 नंबर, समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 खाली स्थान का यहाँ पर एनवा पद क्या होगा, यहाँ पर एनवा पद आपसे यानी कि जो है संख्या पूछा जा रहा है कौन सा पद होगा, तो क्या हो जाएगा 18 का। चलिए 18 का जितने अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 2n+1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर कहता है बिंदु, बिंदु यहाँ पर दिया गया 4,-3 को, यहाँ पर मूल बिंदु की दूरी क्या है, यहाँ पर डी निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डी का फॉर्मूला आपको याद है ना, डी का फॉर्मूला आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर चलिए 19 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका डिस्टेंस हो जाएगा 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का हाजिर है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा। ये आप लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी एक को आपको चेंज कर देना है, किसी दो आगे वाला या पीछे वाला, किसी एक को चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो मान निकल कर आएगा एक आएगा, मान जो निकल कर आएगा एक आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान पता है ना, चलिए है ना, तो एक निकल कर सामने आया, किसी एक को आपको चेंज कर देना है केवल। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे कहता है बिंदु 3,0 एवं बिंदु यहाँ पे कहा जा रहा है -5,4 को जो है मिलाने वाली रेखाखंड के जो है यहाँ पर मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, मध्य बिंदु का जो है आपसे नियामक पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 21 का। चलिए नियामक निकालना जब भी आपको बोले तो यहाँ पे निकाल दीजिएगा नियामक, तो यहाँ पर नियामक निकालने के बाद जो यहाँ पर राइट आंसर सामने आएगा वो आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए आप लोगों। चलिए हाँ, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नियामक निकालिएगा तो बी हो जाएगा -1,2। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया है और जल्द ही आपको चैनल पर दिया जाएगा। चलिए बिंदु माइनस यहाँ पर 3,5 का जो है मूल क्या है, सॉरी भुज क्या है, भुज क्या है यानी कि भुज कोटि आप पढ़े हैं ना, भुज कोटि आप पढ़े हैं ना जी, तो भुज कोटि पढ़े हैं, तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे। ठीक है, -3,5 का यहाँ पे भुज जो आपका पहला होता है, भुज जो पहला होता है -3,5, तो भुज जो पहले होता है और बाद में होता है जो कोटि होता है, तो भुज पूछा है तो -3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होगी, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -2,3। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दिया गया 24 कहता है किसी त्रिभुज को जो यहाँ पर शीर्षों किसी त्रिभुज के जो यहाँ पर देख लीजिएगा शीर्षों के नियामक दिए गए हैं कितने -3,0, उसके बाद है 5,-2 और यहाँ पर दिया गया है -8,5 हो, तो यहाँ पर जो है केंद्रक के नियामक होगी, केंद्रक के नियामक क्या होगी, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे 24 का हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -2,1 बिल्कुल करेक्ट। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो सारा का सारा यही आंसर निकल कर सामने आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पर त्रिभुज ABC, जो कि त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC जो है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ना,
त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है बिल्कुल यहाँ पर, जिसमें जो है यहाँ पर कोण C बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका जो दिया गया है, तो यहाँ पे कहता है कि कोस इंटू A प्लस बी का मान क्या हो, कोस इंटू A प्लस बी का मान क्या होगा जी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 निकल कर सामने आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी देख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए जी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा। वृत्त की परिधि पता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपके व्यास दिया गया, तो यानी कि d बराबर r/2 आपका व्यास दिया गया है, तो r बराबर d/2 d/2 होता है ना। चलिए फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आपका व्यास दिया गया है और जबकि त्रिज्या हमें मालूम करना है। ठीक है, हमें d दिया गया है, त्रिज्या हमें मालूम कीजिए, त्रिज्या मालूम कर लीजिएगा, त्रिज्या मालूम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 26 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पर 88 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि आपको यहाँ पर 2 पाई आर फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपका d दिया गया है, d दिया गया है, तो आपको r निकाल करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है 27 नंबर, वृत्त की सबसे लंबे जो है यहाँ पर कहा जा रहा है जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा है क्या कहलाती है, क्या कहलाती है जी। चलिए क्या कहलाती है, बी हो जाएगा ना, व्यास कहलाती है। सबसे लंबी जीवा जो है यहाँ पर व्यास कहलाती है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि tan थीटा, यहाँ पे देख लीजिएगा tan थीटा यहाँ पे इक्वल टू cot थीटा का मान क्या होगा। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ना होगा जी। कौन छात्र ये लगा रहे हैं, बी होगा, बी होगा, ऑप्शन 1 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। 29 कहा जा रहा है tan 30 डिग्री बटे cot, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका tan 35 डिग्री बटे cot 55 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस cot 78 डिग्री और यहाँ पर बाई tan 12 डिग्री का मान क्या बराबर है। चलिए तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, यहाँ पे कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू देख लीजिएगा ए बटे बी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बटे बी तथा यहाँ पर कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। कॉस थीटा का जो है मान पूछ रहा है। ठीक है, कॉस थीटा का आपसे मान पूछ रहा है। सॉल्व कीजिएगा तो 30 का निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट बटे बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा जी। 31 देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो तो यहाँ पर कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा क्या होगा कि 31 नंबर का, 31 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मान पूछा है सीधे आपसे। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 32 यदि √3 tan देख लीजिएगा tan 2 डिग्री। ठीक है, tan यहाँ पे 2 डिग्री इज इक्वल टू 3 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है पूछा गया थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो थीटा का मान जो निकल कर आएगा आपका थीटा का मान निकल कर आएगा 30 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर देखिए। 33 नंबर कहा जा रहा है कि सेक इंटू 90 डिग्री माइनस 0 का मान क्या होगा। सेक का मान पूछा है, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस 0 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो निकल कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निकल कर सामने आएगा। ठीक है, कोसेक डिग्री बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के जो है यहाँ पर आर प्लस जो है यहाँ पर आर प्लस, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कहता है कि आर त्रिज्या वाला जो है वृत्त में यहाँ पर डिग्री के त्रिज्या खंड का जो है यहाँ पर योगफल होगा। तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन डी में दिख रहा है यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, क्लियर क्वालिटी है ना वीडियो का। चलिए आगे देखिए, दो वृत्तों को जो यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया। ठीक है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 दिया गया, तो यहाँ पर उनकी परिधियों का अनुपात निकालना होगा, उनकी परिधियों का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों का जो परिधि का अनुपात होगा आपका 3:2 निकल कर सामने आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है जी। 36 कहता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो उसकी जो है यहाँ पर ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर है और इसका जो है यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि 2 पाई आर एच यहाँ पे आपका क्षेत्रफल होगा। क्या हो जाएगा जी,
क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 का आप लोग क्या लगा रहे हो, 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए होगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 40 नंबर, 40 एक सेकेंड, 36 का हमने सॉल्व किया ना जी, 36 का हमने सॉल्व किया, एक सेकेंड थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है ना। यहाँ से 35 के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, 35 के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गायब हो गए हैं, 35 का कुछ क्वेश्चन गायब हो गए, 35 के बाद यहाँ पे सीधे 39 है, यानी कि 36, 37, 38 तीन क्वेश्चन गायब है। तो 39 का यहाँ पर शंकु की त्रिज्या पूछा है, तो 39 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, इसका होगा आपका 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है यदि किसी जो है यहाँ पर देख लीजिए, किसी घन की एक जो है यहाँ पर भुजा आपकी दी गई है, कितनी यहाँ पर दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर उसका जो है देख लीजिएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर कहता है, 41 नंबर देख लीजिएगा, 41 नंबर कहता है कि यहाँ पे अब प्रथम जो है यहाँ पर 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का जी पूछा है, ठीक है, 0 से प्राकृत संख्या जो कि अब पूछा है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, आप लोग बताइएगा। चलिए 41 का आप लोग क्या लगा रहे हैं, मैं देख लेता हूँ थोड़ा कमेंट। चलिए सभी का जो है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पर 400 प्लस आएगा। ठीक है, 400 प्लस आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 लिख लीजिएगा। यहाँ पे कहता है 42 कहता है 2, 5, 7, 3, 3, 6। ठीक है, और यहाँ पर 3, 8, 6, 3 का जो है यहाँ पर बहुलक क्या होगा, बहुलक जो है क्या होगा। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे बहुलक कहते हैं, सबसे जो ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे बहुलक कहता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक रिपीट क्या हो रहा है, सबसे अधिक रिपीट क्या हो रहा है, तो 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिपीट संख्या है यहाँ पर 3 आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, 3 रिपीट ज़्यादा हो रहा है, तो बहुलक यही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 होता है ए और बी का जो है समानांतर माध्य क्या होगा, समानांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, माध्य पूछा है आपसे, तो माध्य निकालिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, है ना। 43 का बी a+b/2 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 44 किसी जो है यहाँ पर देख लीजिएगा बारंबारता जो है यहाँ पर सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः दिया गया है इतना, यानी कि आपका 28 और 16 दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि माध्यिका होगी, माध्यिका आपसे निकालने को कहा जा रहा है, तो माध्यिका निकाल दीजिएगा, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 34 आगे देखिए, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सभी छात्र देखेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का जो है यहाँ पर माध्यिका होगी, माध्यिका पूछा है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका निकाल दीजिएगा, 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन हो जाएगा। चलिए सभी अभ्यर्थी का कहना है कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि जो है कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपका 1, आपका जो है 5 नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए 1.5 आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो कि 47 कहा जा रहा है, 47 कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की जो है प्रायिकता होती है, तो क्या होती है, निश्चित घटना की जो है प्रायिकता क्या होती है। चलिए बताइएगा सभी छात्र, निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होती है। चलिए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि एक हो जाएंगे जी, एक हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कहता है कि एक जो है यहाँ पर ठोस जो गोले का जो है यहाँ पर देख लीजिएगा जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कहता है पिघलाकर एक जो है यहाँ पर ठोस बेलन बनाया गया, तो जिसमें त्रिज्या आपकी जो है निकलकर सामने आई 9 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर देखिए बेलन की ऊंचाई पूछा है कि एच पूछा है। ठीक है, एच पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए, है ना, यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ पे 49 नंबर देखिएगा, किसी जो है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो है यहाँ पर आपका स्तंभ की ऊंचाई दिया गया। ठीक है, और इसकी यहाँ पर ज़मीन की छाया की लंबाई बराबर है, तो यहाँ पे क्या दिया गया। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, है ना, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 50 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट। चलिए
और देख लेते हैं यहाँ पर 50 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है तथा कहा जा रहा है कि यहाँ पर यदि ए और बी का जो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं तो यहाँ पर ए और बी का जो है मसह क्या होगा, मसह क्या होगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है एक। तो इस वीडियो में हमने केवल 50 क्वेश्चंस देखा, बाकी यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पूरा का पूरा मेरे पास है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो सारा क्वेश्चन और आंसर जो है आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करेंगे, हालांकि आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड करेंगे आइए आपको बताते हैं। बाकी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मैथ का 10th के सभी छात्र एवं छात्राओं को गूगल पर सर्च करना है, टारगेट कोर्स इस प्रकार से लिखना है आपको TARGET या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से देखिए वेबसाइट एक नंबर पर दिखाई देगा, targetcourse.in, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर दिखेगा बिहार बोर्ड 10th सेंटअप एग्जाम आंसर की 2024-25, यहाँ पर क्लिक करना है, इस तरह से पेज ओपन होगा। सबसे पहले सभी अभ्यर्थी व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदी का है, संस्कृत का अपडेट है, सामाजिक विज्ञान का अपडेट है। बाकी जो मैथमेटिक्स का एग्जाम आपको 21 नवंबर को होने वाला है प्रथम पाली में, उसका भी क्वेश्चन आंसर यहाँ से अपडेट किया गया, आप लोग क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो गूगल पे आपको सर्च करना है टारगेट कोर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।